हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिपस रेक्स के बारे में। ओडिपस रेक्स जो है वो राइट की है सोफोक्लिस ने। और बेसिकली सोफोक्लिस है कौन? सोफोक्लिस बेसिकली एक फेमस ग्रेट ट्रेजिक प्ले राइट है। और सोफोक्लिस जो है वो बॉर्न हुए थे 496 सेंचुरी बीसी में और बीसीई में, और वो कोलोनस में बॉर्न हुए थे। ये नियर एथेंस है, ग्रीस के अंदर। यहाँ पे इनका जो है वो जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो है वो हुई थी 406 एथेंस के अंदर ही इनकी डेथ हुई थी। जो सोफोक्लिस है वो ग्रीक लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही ग्रेट ट्रेजिक प्लेराइट के रूप में जाने जाते हैं। और उनके साथ साथ जो है दो और जो प्लेराइट हैं वो हैं एसिक्लिस एंड यूरिपिडिस। यूरिपिडिस और जो एस्किलिस है वो भी क्लासिकल ग्रेट ग्रीक राइटर्स में आते हैं। और सोफोक्लिस ने के जो बेस्ट नॉन ड्रामाज हैं वो 123 माने जाते हैं। और उनमें से जो बेस्ट है वो ओडिपस द किंग है, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस रेक्स बेसिकली आल्सो नोन एज इज ग्रीक टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, ओडिपस टायरनस और ओडिपस द किंग। ये जो है इसके टाइटल्स हैं, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नाम से जो है ये जाना जाता है। ओडिपस रेक्स भी इसको कहते हैं, ओडिपस टायरंस भी कहते हैं, ओडिपस द किंग भी कहते हैं। ये बेसिकली एक अथेनियन ट्रेजेडी है जो कि सोफोक्लिस ने जो है इसको राइट किया है। दैट वाज परफॉर्म्ड अराउंड 429 बीसी, और 429 बीसी के अंदर जो है ये फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। Of Sophocles, 3 Theban plays that have survived and that deal with the story of Oedipus. Sophocles के बेसिकली जो 3 Theban plays हैं उनमें से जो ओडिपस की जो थीबन प्लेज हैं वो बेसिकली डील करते हैं ओडिपस की स्टोरी। बेसिकली ये जो है वो ट्रायलॉजी है। ओडिपस जो है वो ट्रायलॉजी है, लेकिन उस टाइम पे इनको ट्रायलॉजी नहीं बोला गया था। उनको जो 3 प्लेज हैं उनको थीबन प्लेज बोला गया था। However, in terms of chronology of events described by the plays, जिस इवेंट्स को जैसे डिस्क्राइब किया गया है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो ओडिपस रेक्स है, उसके बाद ओडिपस एट कोलोनस एंड देन एंटीगनी। इसका थर्ड पार्ट जो है वो एंटीगनी है। तो इस तरह से ये 3 प्लेज हैं। और आज इस वीडियो में हम उसके सबसे फर्स्ट जो प्ले है ओडिपस रेक्स उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्टली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रीक लिटरेचर में ओडिपस के ऊपर ही आते हैं। तो ओडिपस से रिलेटेड ही इसके जो 3 प्लेज हैं उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, इस मैप से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा इसकी स्टोरी के बारे में, समरी के बारे में। सबसे पहले हैं जोकास्टा एंड लायस। जोकास्टा जो है वो क्वीन है और लायस जो है वो किंग है। और वो पेरेंट्स किसके हैं? ओडिपस के। ओडिपस के मदर है जोकास्टा और उसके फादर है लायस। उसके बाद जो है इन्होंने इसको जो है छोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो थे इसको ओडिपस को अडॉप्ट किया था पोलिबस एंड मेरोपी। ये भी किंग एंड क्वीन है, इनको बाद में इसने अडॉप्ट किया था। उसके बाद क्रियोन है, ये जो है इसका भाई है जोकास्टा का। और है टायरेसियस। टायरेसियस जो है एक प्रोफेट है। तो बेसिकली ये जो है मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर, पूरी समरी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट नंबर पे है ओडिपस। ओडिपस जो है वो किंग ऑफ थीबिस है, एक यंग मैन है। ही सेव्ड द सिटी ऑफ थीबिस बाय सॉल्विंग द रिडल ऑफ स्फिनिक्स एंड डिस्ट्रॉइंग द मॉन्स्टर। सबसे पहले तो जो ओडिपस है वो स्फिनिक्स जो है वो उसके रिडल्स को, जो एक पहेली उसने पूछी थी थीबिस को बचाने के लिए, सिटी है एक थीबिस, उसको बचाने के लिए उसने एक रिडल्स को सॉल्व किया था और इस तरह से उसने एक मॉन्स्टर को भी जो है डिस्ट्रॉय किया था। ही नाउ सेट्स अबाउट फाइंडिंग द मर्डर ऑफ फॉर्मर किंग लायस टू सेव थीबिस फ्रॉम प्लेग। और अब जो है वो जो किंग था लायस उसको वो
उसके मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि थीबिस के अंदर जो है प्लेग फैल गया है। तो वो सर्च करता है कि किस वजह से प्लेग फैलता है और जो लायस था जो किंग, उसका मर्डर बेसिकली किसने किया था। सेकंड करेक्टर है क्रियोन। क्रियोन जो है वो सेकंड इन कमांडर है थीबिस के अंदर, और ब्रदर इन लॉ है ओडिपस का। ओडिपस का ब्रदर इन लॉ है स्टोरी के अंदर। ही इज ओडिपस ट्रस्टेड एडवाइजर। ओडिपस का ट्रस्टेड एडवाइजर है वो। सिलेक्टेड टू गो टू द ओरेकल एट डेल्फी टू सीक द अपोलोज एडवाइस इन सेविंग द सिटी फ्रॉम प्लेग। बेसिकली यही जो है क्रियोन ही है जो डेल्फी में जाता है। डेल्फी बेसिकली एक प्लेस है जो जहाँ पे अपोलो गॉड है, और वहाँ पे जो है ये जाता है ये सर्च करने के लिए कि बेसिकली जो है वो शहर के अंदर प्लेग क्यों फैला है। उसके बाद है नेक्स्ट करेक्टर है टारेसियस। टारेसियस जो है एक ब्लाइंड प्रोफेट है, और who has guided the kings of Thebes with his advice and counsel। और वो थीबिस के किंग्स को एडवाइस करता है फ्यूचर के लिए, और जो मेन अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में। जोकास्टा नेक्स्ट करेक्टर है, क्वीन ऑफ थीबिस है। थीबिस की क्वीन है, वाइफ ऑफ ओडिपस। ओडिपस की वाइफ है। शी वॉज द विडो ऑफ थीबिस फॉर्मर किंग लायस। और उसके साथ साथ वो जो है वो जो फॉर्मर किंग था लायस, उसकी वाइफ थी, विडो थी। एंड मैरिड ऑफ ओडिपस व्हेन ही सेव्ड द सिटी फ्रॉम स्पिनिक्स। और उसके बाद वो मैरिड कर लेती मैरिड करती है ओडिपस से, जब ओडिपस सिटी को जो है स्पिनिक्स का जो रिडल था जो उसने पहली पूछी थी उसको बता के, और उसके बाद सिटी को सेव करता है। नेक्स्ट है ए मैसेंजर फ्रॉम कोरिंथ। कोरिंथ में जो है एक मैसेंजर है, ए मैन ब्रिंगिंग न्यूज टू द रॉयल फैमिली टू ओडिपस, जो ओडिपस के बारे में जो है रॉयल फैमिली के लिए न्यूज लेके आता है। नेक्स्ट करेक्टर है एक शीफर्ड, ए हर्डर फ्रॉम द नियर बाय माउंटेन हु वंस सर्व्ड इन द हाउस ऑफ लायस, जो कभी जो लायस के जो किंग थे ओडिपस के फादर, उनके टाइम पे जो है वो एक हर्डर है जो कि पास के माउंटेन पे रहता है, और वो किंग की सेवा में थे उस टाइम पे, लायस के टाइम पे। ए मैसेंजर, ए मैन हु कम्स फ्रॉम द पैलेस टू अनाउंस द डेथ ऑफ द क्वीन एंड द ब्लाइंडिंग ऑफ ओडिपस। एक मैसेंजर है जो कि आके बताता है कि क्वीन की डेथ हो गई है और ओडिपस जो है वो ब्लाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटीगनी एंड इस्मेनी। ये जो है ओडिपस की यंग डॉटर्स है, दोनों की दोनों। और लास्ट है कोरस। कोरस है एक ग्रुप ऑफ थीबियन एल्डर्स। थीबियन एल्डर्स का एक ग्रुप है और उनके लीडर्स का, हु कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑन द ड्रामा। ड्रामा के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं बेसिकली उन पे कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जिस तरह से इसके अंदर जो सिचुएशन चलती है, बेसिकली ग्रीक टाइम के अंदर जो कोरस थे उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि सारी स्टोरी के अंदर बेसिकली जो भी अनाउंसमेंट्स होती थी, जो भी रिएक्शंस होता था, वो कोरस के थ्रू किया जाता था। कोरस बेसिकली एक ग्रुप होता है एल्डर्स का जो कि अनाउंसमेंट करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, जो भी मेन इवेंट्स होने वाले होते हैं उनके बारे में, और जो बेसिकली चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओडिपस की समरी। As the play opens, the citizens of Thebes begged their king Oedipus to lift the plague that threatened to destroy the city. Oedipus had already sent in his brother-in-law Creon to the oracle to learn what to do. अब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है उसके अंदर जो लोग हैं थीबन के अपने किंग्स के पास आते हैं, ओडिपस के पास आते हैं, और उनको कहते हैं कि वो कैसे भी जो है सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाए, क्योंकि सिटी के अंदर जो है प्लेग फैल गया है। और ओडिपस ने इसके लिए पहले से ही जो उनके ब्रदर इन लॉ है क्रियोन, उनको जो है ओरेकल्स के पास भेज दिया है डेल्फी में, ताकि वो पता करें, उनसे पूछें। डेल्फी एक टाइप से जो एक प्लेस है जो बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ पे उनके गॉड और गॉडेसेस रहते हैं, तो वो वहाँ पे गए हैं ताकि वहाँ वो पता करके आए, पूछ के आए कि जो प्लेग फैला है सिटी के अंदर वो किस वजह से है। On his return, Creon announces that the oracle instructs them to find the murderer of Laius, the king who ruled Thebes before Oedipus.
और उसके बाद क्रियोन आने के बाद ये बताते हैं कि ओरेकल्स ने जो है जहाँ पे वो गॉड्स के पास गए थे, उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि लायस के मर्डर को ढूंढा जाए। लायस जो कि पहले किंग थे ओडिपस से पहले, जो थीबस के पहले किंग थे ओडिपस के आने से पहले, उसका मर्डर जिसने किया है वो उसको ढूंढे। द डिस्कवरी एंड पनिशमेंट ऑफ द मर्डरर विल एंड द प्लेग। और जैसे ही उसके लायस के मर्डरर को ढूंढा जाएगा और उसको पनिशमेंट मिल जाएगी तो ये प्लेग जो है वो खत्म हो जाएगा। एट वंस ओडिपस सेट अबाउट टू सोल्व द मर्डर। और उसी टाइम जो है ओडिपस जो है शुरू कर देते हैं कि वो इस मर्डर को सोल्व करे कि लायस को आखिर किसने मारा था। Summoned by the king, the blind prophet Tiresias at first refused to speak, but finally accuses Oedipus himself of killing Laius. सबसे पहले किंग जो है वो एक ब्लाइंड प्रोफेट थे, टायरेसियस, एक जो भविष्यवाणी करने वाले थे, टायरेसियस उसका नाम है। तो वो पहले सबसे पहले उसको पता होता था सारी चीज़ों के बारे में, पहले से ही पता होता था और भविष्यवाणी कर देते थे। सबसे पहले तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया, बट फाइनली जब ओडिपस ने उनको काफ़ी एक्यूज किया, काफ़ी बुरा भला कहा, उसके बाद उसने कहा बट फाइनली एक्यूजेस ओडिपस हिमसेल्फ ऑफ किलिंग लायस। तो उसने कहा ओडिपस ने ही जो है वो लायस को मारा है। Oedipus mocks and rejects the prophet angrily, ordering him to leave, but not before Tiresias hints darkly of incestuous marriage and a future of blindness, infamy and wandering. सबसे पहले तो ओडिपस उसका मजाक उड़ाता है और उसके बाद जो उसने भविष्यवाणी की थी उसको रिजेक्ट कर देता है गुस्से से, और उसके बाद उसको जो है लीव कर देता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ओडिपस उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने ही खुद किंग लायस को मारा है। उसके बाद लेकिन टायरेसिस जाने से पहले उसको बता देता है कि एक जो है इंसेस्टियस मैरिज होगी और फ्यूचर जो रहेगा उसका वो ब्लाइंडनेस का रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी होगी और वो जो बेसिकली जो है वो देश निकाला उसको दिया जाएगा। ये चीज़ें जो है वो फ्यूचर में होंगी। ओडिपस अटेम्प्ट टू गेन एडवाइस फ्रॉम जोकास्टा। उसके बाद ओडिपस जो है वो जोकास्टा की एडवाइस लेने के लिए जाते हैं। द क्वीन, जो कि क्वीन है, शी एनकरेजेस हिम टू इग्नोर प्रोफेसिस, और वो उसको एनकरेज करती है, उसको बोलती है कि वो ऐसी भविष्यवाणियों पे ध्यान ना दे। एक्सप्लेनिंग दैट ए prophet once told her that Laius, her husband, would die at the hands of their son. और उसके बाद जोकास्टा कहती है कि एक बार एक प्रोफेट ने भविष्यवाणी की थी कि लायस जो है वो मारा जाएगा और उसका खुद का बेटा ही जो है वो लायस को मार देगा। अकॉर्डिंग टू जोकास्टा द प्रोफेसी डिड नॉट कम ट्रू। और जोकास्टा कहती है कि लेकिन ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई। बिकॉज द बेबी डाइड अबंडेंट एंड लायस हिमसेल्फ वाज किल्ड बाय बैंड ऑफ रोवर एट ए क्रॉस रोड। क्योंकि बिकॉज द बेबी डाइड, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका खुद का बेबी जो है वो मर चुका है, अबेंडेंट, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। जैसे ही एंड लायस हिमसेल्फ वाज किल्ड बाय ए बैंड ऑफ रोवर्स एट ए क्रॉस रोड। और जबकि लायस जो है वो उसको जो है कुछ रोबर्स ने जो है क्रॉस रोड पे जो है मार दिया था। इसका मतलब कि लायस को उसके बेटे ने नहीं मारा बल्कि रोबर्स ने मारा है। Oedipus became distressed by Jocasta remarks because just before he came to Thebes, he killed a man who resembled Laius at a crossroad. अब इस बात से जो है ओडिपस काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है, जो बात जोकास्टा ने उसको बताई, क्योंकि थीबस में आने से पहले, जस्ट पहले आने से पहले उसने एक आदमी को मारा था और जो कि बिल्कुल लायस की ही तरह दिखाई देता था। To learn the truth, Oedipus sent for the only living witness to the murder, a shepherd. और पूरी सच्चाई जानने के लिए ओडिपस जो है वो एक जो सिर्फ एक ही लिविंग विटनेस बचा हुआ था, वो जो है मर्डर का एक शेफर्ड था, उसको जो है बुलाता है। Another worry haunts Oedipus, a young man. He learned from an oracle that he was fit to kill his father and marry his mother. और एक दूसरी सबसे बड़ी जो
वरी थी जो ओडिपस को परेशान कर रही थी वो ये थी कि एज ए यंग वन उसको पता चला था कि ओरेकल से कि वो बड़ा होके अपने खुद के फादर को मार देगा और अपनी मदर से ही शादी कर लेगा। Fear of the prophecy drove him from his home in Corinth and brought him ultimately to Thebes. Again, Jocasta advised him not to worry about prophecies. अब इस प्रोफेसी से बचने के लिए ओडिपस जो है अपना घर, जो उसका घर था कोरियंथ के अंदर, उसको छोड़ देता है एंड और फाइनली जो है अल्टीमेटली टू थीबेस, और थीबेस से आ जाता है। अगेन जोकास्टा एडवाइज हिम नॉट टू वरी अबाउट प्रोफेसीज। अब जोकास्टा उसको दोबारा एडवाइस करती है कि वो ऐसी भविष्यवाणियों पे ध्यान ना दे, जो ये प्रोफेसीज हैं उन पे वो बिल्कुल ध्यान ना दे। Oedipus finds out from a messenger that Polybus, king of Corinth, Oedipus' father, has died of old age. अब एक मैसेंजर आता है और पोलिबस और वो बताता है कि पोलिबस किंग ऑफ कोरियंथ, कि कोरियंथ के अंदर जो पोलिबस है किंग, वो जो कि अडॉप्टेड फादर है, नॉट रियल फादर, अडॉप्टेड फादर है जो ओडिपस का, वो अपनी ओल्ड एज में एक्सपायर हो गया है। ये खबर जो है वो मैसेंजर आके देता है। Jocasta rejoices, surely that is proof that the prophecy Oedipus heard is worthless. अब जोकास्टा खुश हो जाती है और वो उसको प्रूफ मिल जाता है कि जो प्रोफेसी है वो वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ओडिपस के फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और वो भी अपनी ओल्ड एज की वजह से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पोलिबस जो है वो ओडिपस के रियल फादर नहीं है। पोलिबस जो है वो उसके अडॉप्टेड फादर हैं। Still, Oedipus worries about fulfilling the prophecy with his mother Merope, a concon Jocasta dismisses. और उसके बाद प्रोफेसीज दो थी, पहले वो अपने फादर का मर्डर करेगा, दूसरी प्रोफेसी ये थी कि वो अपनी मदर से शादी करेगा। अभी भी जो ओडिपस है वो वरीज था कि उसकी जो दूसरी प्रोफेसीज थी कि वो अपनी मदर, जो कि अडॉप्टेड मदर थी मेरोपी, उससे शादी करेगा, जिसको भी जोकास्टा जो है वो मना कर देती है कि ये प्रोफेसी भी गलत है, ये प्रोफेसी नहीं होगी, वो उसको इस चीज से हटा देती है। Overhearing the messenger offer what he believes will be cheering news. Polybus and Merope are not Oedipus' real parents. अब ये जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको ये मैसेंजर से ये भी पता चलता है कि पोलिबस और मेरोपी जो है वो ओडिपस के रियल पेरेंट्स नहीं थे। In fact, the messenger himself gave Oedipus to the royal couple when a shepherd offered him an abundant baby from the house of Laius. और अब स्टोरी मेन जो इसका क्लाइमेक्स है वो निकल के यहाँ से आता है कि मैसेंजर जो है वो ओडिपस को बताता है कि उसको जो है ओडिपस एक शिफर्ड्स ने दिया था, और शिफर्ड को कहाँ से मिला था, वो लायस के घर से मिला था, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को छोड़ दिया था। और उसके बाद वो बच्चा शिफर्ड लेके मैसेंजर के पास आया था और मैसेंजर ने वो बच्चा रॉयल कपल यानी पोलिबस और मेरोपी को दे दिया था। लेकिन वो रियल जो बच्चा था उसके मदर और फादर, उसकी मदर जोकास्टा थी और फादर जो था वो लायस था। ओडिपस becomes determined to track down the shepherd and learn the truth of his birth. उसके बाद जो है ओडिपस जो है वो डिटरमिन्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो इरादा कर लेता है कि वो पूरी सच्चाई अपने बर्थ की जान के रहेगा कि आखिर में उसके रियल मदर और फादर कौन हैं। Suddenly terrified, Jocasta begs him to stop and then runs off to the palace filled with grief. और उसके बाद जैसे ही इसको ये पता चलता है कि मेरोपी और पोलिबस अब वो ओडिपस के रियल मदर और फादर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जोकास्टा को ये पता चल जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कि जो ओडिपस है वो जोकास्टा और लायस का ही बेटा है। सडनली टेरिफाइड, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोकास्टा उससे प्रार्थना करती है कि वो रुक जाए और चीज़ों का बारे में पता ना करे। एंड देन रन्स ऑफ टू द पैलेस, और वो पैलेस की तरफ भाग जाती है वाइल्ड विद ग्रीफ, और वो बहुत ज़्यादा दुख से परेशान हो जाती है और महल की तरफ भाग जाती है। Confident with the worst he can hear is a tale of his
लो बर्थ ओडिपस ईगरली अवेट्स दी शिफर्ड। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो क्या सुनेगा अपने बर्थ के बारे में। वो शिफर्ड की ओडिपस जो है ईगरली वेट करता है बहुत ज़्यादा कि वो आके उसके बर्थ के बारे में क्या उसको बताएगा। एट फर्स्ट द शिफर्ड रिफ्यूजेस टू स्पीक। सबसे पहले शिफर्ड मना कर देता है कुछ भी बोलने से, बट अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ ही टेल्स व्हाट ही नोज। लेकिन जैसे ही ओडिपस उसको मारने की धमकी देता है तो बताता है जो वो जानता था। ओडिपस इज एक्चुअली द सन ऑफ लायस एंड जोकास्टा। तो वो उसको बता देता है कि जो ओडिपस है वो एक्चुअली सन है लायस और जोकास्टा का। And so, despite his precautions, the prophecy that Oedipus dreaded has actually come true. और बहुत ज़्यादा सावधानी रखने के बावजूद जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सच हो जाती है। रियलाइजिंग दैट ही हैज़ किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, ये सोच के कि उसने ही जो है अपने फादर का मर्डर किया है और अपनी ही मदर से उसने शादी की है। ओडिपस इज एगनाइज्ड बाय हिज फेट। और वो बहुत ज़्यादा अपने भाग्य से दुखी हो जाता है, अपने फेट को ब्लेम करता है जो हुआ। रशिंग इनटू द पैलेस ओडिपस फाइंड्स दैट क्वीन हैज़ किल्ड हरसेल्फ। और जैसे ही वो पैलेस की तरफ जाता है दौड़ के तो उसको पता चलता है कि क्वीन ने जो है अपने आप को मार लिया, उसने सुसाइड कर लिया है। Tortured, franchised Oedipus takes the pins from her gown and takes out his eyes so that he can no longer to look upon the misery he has accused। और वो बहुत सी ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है और इसी परेशानी में दुखी होके वो अपने गाउन से पिंस निकालता है एंड रेक्स आउट हिज आईज, और उससे अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है। सो दैट ही कैन नो लॉन्गर अपॉन दी मिजरी हैज अक्यूज्ड। क्योंकि उसकी वजह से जो यहाँ पे जो प्लेग फैला है उसकी वजह से वो उस चीज़ को नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। जो प्लेग फैला है उसी की वजह से, ओडिपस की वजह से ही हुआ है। नाउ ब्लाइंडेड एंड डिस्ग्रेस्ड, अब बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेस होने के बाद, बहुत ज़्यादा अपनी आँखें निकालने के बाद वो ब्लाइंड हो जाता है। ओडिपस बेग्स क्रियोन टू किल हिम। वो क्रियोन को से भीख मांगता है कि वो उसको मार दे। बट एज द प्ले कंक्लूड्स, लेकिन जैसे ही प्ले की एंडिंग होती है, ही क्वाइटली सबमिट टू क्रियोन्स लीडरशिप। वो क्रियोन को उसकी लीडरशिप सौंप देता है, उसको किंग बना देता है। एंड हम्बली अवेट्स द ओरेकल दैट विल डिटरमिन, और जो है ओरेकल्स की वेट करता है कि वो क्या जो है फैसला करेंगे, वेदर ही विल स्टे इन थीबिस और बी कास्ट आउट फॉर एवर, कि या तो वो थीबिस में ही रहेगा। अंधा हो जाता है ओडिपस, जो क्वीन जोकास्टा है वो मर जाती है, या फिर वो बी कास्ट आउट फॉर एवर, या फिर यहाँ से उसको हमेशा के लिए देश निकाला दिया जाएगा। तो बेसिकली ये स्टोरी थी ओडिपस की, जो उसके रियल मदर और फादर हैं। मदर उसकी जोकास्टा है, उसके फादर जो है रियल वो लायस हैं। लेकिन उनको एक प्रोफेसी हुई थी कि ये जो चाइल्ड है ये बड़ा होने के बाद अपने खुद का फादर का ही मर्डर करेगा और अपनी मदर से ही शादी करेगा। तो इसी डर से जो वो है उसको बचपन में ही उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक शिफर्ड जो है उसको लेके वो एक मैसेंजर को देता है, और मैसेंजर जो है उस बच्चे को एक किंग और क्वीन को दे देता है, पोलिबस और मैरोपी को। तो उसके बाद जो है उनको वो सोचते हैं लायस और जोकास्टा कि उनका रियल जो सन था वो मर चुका है। उसके बाद लेकिन स्टोरी प्रोफेसी जो है वो ट्रू कैसे होती है कि जब ओडिपस को पता चलता है कि वो अपने फादर का ही मर्डर करेगा और मदर से मैरी करेगा, तो उसको लगता है कि उसके रियल मदर और फादर पोलिबस और जो है मैरोपी है, तो इसलिए वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है। लेकिन प्रोफेसी तो उसकी सच होनी थी। रास्ते में उसका फादर जो है उसको मिलता है, रियल फादर लायस, और उन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है और उसी में जो है वो मर्डर कर देता है अपने फादर का। और फाइनली जो है जब वहाँ पे वो स्फिनिक्स की रिडल्स को सॉल्व करता है, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे आके
थिबिस के अंदर अपनी मदर से, जो मदर है जोकास्टा, उसी से ही मैरी कर लेता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोफेसी सच होती है। और फाइनली जब उसको इस चीज़ का पता चलता है एंड में, तो वो अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और जोकास्टा जो है वो सुसाइड करते हैं। तो इस तरह से जो प्ले का जो है वो एंडिंग होती है। इसके दो पार्ट्स हैं, वो आगे चलेंगे, ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगनी, ये इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं। तो इसी के साथ जो है ये स्टोरी की एंड होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।